ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शंकर की एक बहुत ही सुंदर कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, भोले शंकर के बारे में कहा जाता है कि जहां वो बहुत ही जल्दी कम समय में की गई पूजा से अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि वे संहारकर्ता भी हैं। वे अपने भक्तों की गलतियों पर बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय या उनका व्रत रखते समय कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। भोले शंकर को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति केवल भोलेनाथ ही हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की जो विधि है, जो मान्यता है, वो बहुत सदियों से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के एक और प्रतीक नटराजन की मूर्ति का क्या महत्व है, जिसे शिव जी की उपासना से जोड़कर देखा जाता है? हिंदू धर्म में 18 मुख्य पुराणों में से स्कंद पुराण में और शिव पुराण में नटराजन की मूर्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सारी मोहमाया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल का बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। वे लोग साधारण मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान भोलेनाथ को उन साधुओं का अहंकार तोड़ने का एक उपाय सूझा। भोलेनाथ शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वे साधुओं के आश्रम के पास से गुजरे तो इस समय साधुओं में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषयों को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ऐसी मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना ना करने का भी फैसला ले लिया था। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार केवल साधुओं पर ही टिका हुआ है और समस्त संसार को केवल साधुओं की ही पूजा करनी चाहिए। पहले तो भोलेनाथ भिखारी बने खड़े साधुओं की बातें चुपचाप सुनते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भोलेनाथ उनकी बातों में सम्मिलित हो गए और उनकी बातों पर तर्क सहित गलत साबित करना भी उन्हें प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ को ऐसा करते देखकर अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव जी को, जो कि भिखारी वेश में थे, दंडित करने का एक उपाय सोचा। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन कर दिया। उन सभी ने मिलकर शिव जी को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। और यही कारण है कि भोलेनाथ को नटराज की मूर्ति में नागों से लिपटा हुआ दिखाया जाता है। ये अनुपम दृश्य जब उन साधुओं ने देखा तो उनका अहंकार एक पल में ही चकनाचूर हो गया और तब उन्हें शिव की माया को समझते देर नहीं लगी। वे समझ गए कि भिखारी के वेश में स्वयं भोलेनाथ हैं और तब सभी साधुओं ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए और अपनी मानसिकता के लिए उनसे क्षमा मांगी और भोलेनाथ ने सभी को क्षमा कर दिया। यही कारण है कि नटराज की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, भोलेनाथ को हमेशा विनाश के साथ ही जोड़ा जाता है और हमेशा उन्हें गुस्से में ही दिखाया जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि शिव जी को संगीत और नृत्य से कितना ज्यादा प्यार था। नटराज अवतार एक संदेश था कि अज्ञानता को केवल ज्ञान, संगीत और नृत्य से ही दूर किया जा सकता है। शिव तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध को दिखाता है तो दूसरा उनके आनंद को। शास्त्रों में माना जाता है कि शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि का विस्तार हुआ था और उनके रौद्र तांडव से सृष्टि का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का जो नटराज स्वरूप है, उसके अनुसार मूर्ति की 4 भुजाएं हैं। उनके चारों ओर अग्नि का घेरा है। उन्होंने अपने एक पांव से बौने को दबा रखा है तो दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा रखा है। अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू को धारण किए हुए हैं। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में आग है।
और ये आग विनाश का प्रतीक मानी जाती है। उनका दूसरा हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो कि हमें हर तरह की बुराइयों से बचाता है। नटराज का जो पांव उठा हुआ होता है ऊपर की तरफ, कहते हैं कि वो मोक्ष को दर्शाता है, अर्थात शिव मोक्ष के मार्ग का भी सुझाव देते हैं। कहा जाता है कि शिव जी के चरणों में ही मोक्ष है। जो बौना शिव के पैरों के तले दबा हुआ है उसे अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है, और यही कारण है कि शिव जी अज्ञानता का विनाश करते हैं। माना जाता है कि नृत्य के प्रेमी भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा करते हैं और उनकी नटराज स्वरूप की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।